काजीगुंड नगरी से ताल्लुक रखने वाले 7 बेटियों के बाप ने इल्जाम लगाया कि जोनल एजुकेशन ऑफिस काजीगुंड ने आया हेल्पर के ओहदे पर तकरीरी को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद अशरफ को मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ा। मोहम्मद अशरफ दीदर का कहना है कि 1951 में गाँव में स्कूल बनाने के लिए 2 कनाल अराइजी फराम की गई थी, जिसके बाद से इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इन्होंने कहा है कि अब गुज़िश्ता साल जब महकमा तालीम ने आया हेल्पर की आसमाइयों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इन्होंने अपनी बेटी के तमाम कागजात मुकम्मल कर लिए और मुकामी पंचायत के साथ साथ वीसी कमेटी ने भी इनकी बेटी के हक में मंजूरी दी, लेकिन जोनल एजुकेशन ऑफिस 1 साल से रुकावट खड़ी कर रही है, जिसकी वजह से इनके अहले खाना जहनी मसाइल का शिकार है। वही मोहम्मद अशरफ ने इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा किया है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपका संवाददाता शाहीलाल। दर्शकों, आज हम आए हैं दक्षिणी जिला अनंतनाग के एक दूर उफ्तादा इलाका, हम अनंतनाग भी कह सकते हैं और जिला कुलगाम की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उस गांव में हम, उस पहाड़ी इलाके में हम मौजूद है जो रेवेन्यू के लिहाज से अनंतनाग जिला के साथ आता है और पुलिस के हिसाब से ये जिला कुलगाम के साथ मुंसलिक है। बात हम कर रहे हैं दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाका नागरस काजीगुंड की। बिल्कुल नागरस काजीगुंड के मिडिल स्कूल में मौजूद है और हमारे साथ एक परिवार है, एक कुंबा मौजूद है, 7 बेटियों का बाप भी हमारे साथ मौजूद है और इस 7 बेटियों के बाप के हक पे किस तरह महकमा तालीम ने शबखून मारा है, इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं क्या मसला हुआ है आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। नागरस जोन काजीगुंड में मैं रहता हूँ। 1965 में हमने ये ज़मीन इस मिडिल स्कूल के लिए दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तब से हमारे साथ वादा किया गया था कि आपको एक नौकरी देंगे। आज तक कोई नौकरी हमें नहीं मिली। तो आज पिछले साल जनवरी 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाली गई आया पोस्ट के लिए, बोला कि स्कूलों में आया पोस्ट लगाना है। उसमें मैंने अपनी बच्ची की, इस वाले बच्ची की फॉर्म भरी। तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनती है, उसमें पंचायत के मेम्बरान होते हैं, वीसी मेंबर होते हैं उसमें। तो जब यहाँ पे जेडीओ साहब आए, यहाँ पे कमेटी को बिठाया गया, तो उन्होंने कहा कि कमेटी आपको अगर लिख के देती है तो हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। जनाब, उस कमेटी ने, ये हेडमास्टर का लिखा हुआ है, ये वीसी मेंबर, पंचायत, बाकी गाँव के लोगों का लिखा हुआ है, ये सरपंच का लिखा हुआ है, सब ने मुझे लिख के दिया। लेकिन जेडीओ साहब, जेडीओ काजीगुंड के पास में लेके गया तो उसने इस पे कोई गौर नहीं किया। जनाब, ये नाइंसाफी कर रहे हैं जेडीओ साहब मेरे साथ, क्योंकि मैंने ज़मीन दी है, 2 कनाल मलकियत ज़मीन दी है, 2 बिल्डिंगें इसमें बनी है, 2 बाथरूम बने हैं। इतना बड़ा नुकसान मैंने किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कि कल अगर कोई भी इसका फ़ायदा हो तो वो मुझे ही मिलना चाहिए। उसके बजाय मेरे साथ नाइंसाफ़ी करके तो मेरा पोस्ट, जो आया पोस्ट, अगर मेरा हक है तो मुझे दिया जाए, वरना अगर नहीं देते हैं तो फिर अपनी बिल्डिंग उठाओ, जिसको दे रहे हैं तो वहीं ले जाइए बिल्डिंग भी, मेरी ज़मीन को खाली कर दे। या तो मेरे साथ इंसाफ करो या तो स्कूल को बंद कर दो। खासकर इसमें जेडीओ काजीगुंड ज़्यादा ये इसमें कोताही बरस रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उसने हेडमास्टर साहब को घर से बुला के अपने ऑफिस में, वहाँ पे उसको रेजोल्यूशन पे दस्तखत करवाया। इमरजेंसी स्कूल बंद थे, घर से उसको विद सील लेके अपने ऑफिस में बुलाया। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपकी साजिश से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, एजुकेशन सीईओ को, एजुकेशन डायरेक्टर को और तमाम डिपार्टमेंट एजुकेशन जो है, इनको के मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये थे मोहम्मद अशरफ, जो नागरस के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी दास्तान खुद बयान कर दी है और रोना आ रहा है जब मोहम्मद अशरफ ने ये कहा कि 1965 में इन्होंने महकमा तालीम को 2 कनाल इराजी जमीन दी है यहाँ पे स्कूल बनाने के लिए, लेकिन 1965 से लेकर अभी 2023 तक इन्हें किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं दिया गया है। महकमा तालीम पर इन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक इनको सिर्फ 50 रुपया दिया जा रहा है महाना। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा उठ रहा है महकमा तालीम और खासकर जोनल एजुकेशन ऑफिस काजीगुंड पर कि क्या वजह बन रहा है कि क्यों अड़चने आप लोग पैदा कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ के साथ। अगर ये हक रखता है आया पोस्ट के लिए तो क्यों इनके हक पे शबखून मारा जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महकमा तालीम के डायरेक्टर जो है तसद्दुक हुसैन के साथ साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग
मोहम्मद अशरफ को क्या इंसाफ फराहम किया जाता है महकमा तालीम की जानिब से या नहीं, ये तो खबर नशर होने के बाद ही पता चलेगा। ये जो पोस्ट्स आए हैं ये साल 2022 में रिक्रूट होने थे, जो जैसा कि पहले भी मैंने इससे पहले भी एक बार कहा है, ये तब से इल्तिवा में है। इसमें 16 आया पोस्ट आए थे जिसमें 12 की रिक्रूटमेंट हुई है और वो काम कर रहे हैं, जबकि ये 4 तब से डिस्प्यूट पड़ा हुआ है इनमें और तब से इल्तिवा में पड़े हैं। मैंने जुलाई 2023 में यहाँ ज्वाइन किया। जब मैंने फाइल देखनी शुरू की तो मुझे लगा मैंने अभी पूरी तरह से फाइल रिक्रूट करनी बाकी है। तो फाइल जो ही मैं फाइल की तह में जाने की कोशिश की तो ये जो मोहम्मद अशरफ है, मोहम्मद अशरफ दीदर जो है, इसका कहना है कि मैंने ज़मीन डोनेट की है और मुझे यहाँ पर आया पोस्ट तैनात किया जाए। लेकिन मैं गाइडलाइन समग्र गाइडलाइंस के बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें अब कमेटी बिठानी है, कमेटी बिठाएंगे अब हम, तो जो फैसला होगा इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द इसका नतीजा सामने आने वाला है। मागरे साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मोहम्मद अशरफ दीदार जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आया पोस्ट के लिए फार्म दाखिल किया है, उनका कहना है कि 1 साल से उनके हक में पंचायत रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, वीसी कमेटी जो बनाई गई है उन्होंने भी उनके हक में फैसला सुनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है। क्या ये सही है कि पंचायत रेजोल्यूशन और वीसी कमेटी ने उसके हक में फैसला दिया है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो डिस्प्यूट पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है, इल्तिवा में पड़े हुए हैं। मैं फाइल अच्छी तरह से देखूंगा, फाइल देखने के बाद ही मैं ये बता सकता हूं आपको कि असल पोजीशन क्या है। साइओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।